अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी फ़र्शी शलवार हम बड़े अर्ज़ में कैसे बनाएं। जैसे कि 2 पीस कपड़े जो हम ले लेते हैं बड़े अर्ज़ में ऑल ओवर में, तो यहाँ पर फ़र्शी शलवार बनाने का तरीका का बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। पहले तो ये देखें, कपड़े को मैंने इस तरह से बिछाया हुआ। ये 2 मीटर से इतना ज़्यादा कपड़ा है यहाँ, मतलब 8 इंच कपड़ा जो है ना 2 मीटर से ज़्यादा है यहाँ पर। बाकी इसकी शर्ट वगैरह तो साइड पे उतर गई थी पहले ही मेरे पास जब ये आया कपड़ा, तो ये इतना ही कपड़ा था। अब ये देखें, इसका अर्ज़ आप लोगों के सामने है और यहाँ पर इसको मैं एक साइड को पीछे कर दूंगी और एक साइड इसकी पकड़ लूंगी। ये इस तरह से कपड़ा है, ये देखें इस साइड से ये बंद है और मेरी तरफ से ये खुला है। अब इसका जो पूरा अर्ज है ना, यहाँ पर ये देखें 27 इंच है। मतलब इजीली आप इसमें जो बेल्ट है ना वो निकाल सकती हो, जितनी मर्जी चाहे खुली जो है ना आपकी शलवार इसमें इजीली बन जाएगी बिना किसी जोड़ के। अब यहाँ पर 8 इंच का आपने बेल्ट निकालना है। 8 इंच का ही बेल्ट रखा जाता है। ये पूरा निशान ये देखिए, उसी कपड़े को मैंने डबल करके रख लिया था ताकि बेल्ट जो है ना इसको मैं ईजीली सीधा कट कर सकूँ। अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह से 8 इंच के जो निशान है इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारे बेल्ट की लंबाई होगी और इसी को हम यहाँ से उतार लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब इसको, ये वाले कपड़े को हम खोल लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आ जाती है, ये आती है कि आपने अपना बेल्ट कितना रखना है। आपने अपनी जो शर्ट है ना वहाँ से जहाँ से आपकी कमर की सिलाई ख़त्म होती है वहाँ से अपनी फ़िटिंग का साइज़ लेना है और वहीं से अगर फ़िटिंग वाली कमीज़ पहन रही है उसका जो है ना आपने साइज़ लेके उसमें 3 इंच जो है ना आपने मज़ीद ऐड कर लेने और आपका वो बेल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर उसी का मैंने 2 हिस्से कर लिए थे, मतलब जो कमीज़ थी ना आपकी एंड से उसी का साइज़ लिया है हिप्स के पास से जो होती है, और उसमें 3 इंच जो है मज़ीद ऐड कर लें और वो आपका बेल्ट का साइज़ होगा। अब इस तरह से बेल्ट का साइज़ जो है वो हमारा निकल गया, मतलब इस तरह से जो इसकी खुलाई है वो भी निकल गई है। अब इजी तरीका यार इतना है ना ये कि आप लोग वाकई कमेंट करके बताएंगे कि वाकई ही ये बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीका कार है, बिना किसी जॉइंट के आप बना सकती हैं। अब यहाँ पर ये कपड़ा जो है इसको देखे मैंने फोल्ड करके रख लिया है। अब इसमें कुछ रेब भी है जिसको हमने मैनेज कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें इस तरह से रेब थी, अगर रेब को पूरा मैं कट करने लग जाती तो इसकी जो लेंथ थी वो कम हो जानी थी। अब यहाँ से ऊपर वाली साइड से मैंने इसको बंद वाली साइड ऊपर कर दी, जो रेब वाली साइड थी ना वो यहाँ पांचे के पास से मैं यहाँ पर ले आई हूँ। यहाँ तक थोड़ी रेब है और इससे आगे जो है ना यहाँ जो थोड़ी रेब है उसको मैं पांचे की तरफ काउंट करूँगी और जो एरिया इसके ज़्यादा रेब का है उसको मैंने साइड पे कर दिया, जो हमारी अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसको आप कैसे मैनेज कर सकती हैं। अगर रेब आपने देखा होगा कि इस तरह से होती है कि एक तरफ को ज़्यादा नीचे की होती है, दूसरी तरफ ऊंची होती है। अब यहाँ से ऊपर से ये मैं 6 इंच स्किप कर रही हूँ और 6 इंच का ऊपर रख के हाफ इंच का निशान लगा के यहाँ पर 36.5 जितनी मुझे लंबाई चाहिए उतना निशान लगा के नीचे आपको मार्जिन का 3 इंच 3.5 इंच जो है नज़र आ रहा है कपड़ा। अब यहाँ पर बॉटम जो है फर्शी शलवार का यहाँ पर 12, 13, 14, 15 आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, लेकिन कैजुअल में हमारे पास जो औरतें कपड़े सिलाई करवाने के लिए आती हैं वो 12 जो है कैजुअल रूटीन के लिए ही मुनासिब समझती हैं कि 12 इंच का बॉटम जो है वो आप रख दें, ईजी रह जाएगा बंदा। तो यहाँ पर मैं 12 इंच का रख रही हूँ और यहाँ पर जो रेब थी उसका निशान वाज़िया कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये देखें यहाँ पर ये रेब इतनी ज़्यादा थी, अगर मैं निकालती तो इसने और छोटा से छोटा होता जाना था, तो इसलिए समझदारी इसी में है कि इसको सही तरीके से मैनेज किया जाए। अब यहाँ पे 6 इंच निशान लगाया है मैंने, यहाँ पर छोड़ के 6 इंच को, और यहाँ पर आसन का 14 इंच का निशान लगा दिया है। और यहाँ पर जो निशान है आसन का लगाने के बाद इसको पांचे के साथ मैं मिलाऊंगी और इस तरह से एक मार्क जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें बिना किसी जोड़ के हमारी जो शलवार है इतनी ज़्यादा खुली, मतलब पूरा का पूरा 27 इंच का घेर जो है ना हमारी शलवार में आ रहा है। अब यहाँ पर जो है 12 इंच से मैं 13 इंच का निशान लगा रही हूँ और इस निशान को मैं यहाँ पर इस तरह से कर्व में हल्का सा लेके जाऊंगी ताकि जो हमारी शलवार है ना वो उसे खींच ना पड़े। अब ये हमारा कटिंग का निशान लग गया। 6 इंच स्किप करें और 14 इंच पे ये देखें इस तरह से आपका आसन बनता है। 6 इंच स्किप किए हैं कि 8 इंच का जो आपने बेल्ट रखा है वो सिलने के बाद 6 इंच का हो जाएगा। अब इसी जगह पर मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखें इस तरह से पांचे के पास से आप इसे फोल्ड कर सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, और ये देखें जी इस तरह से सारे प्लेट डल जाएंगे और रेब मैं यहाँ से निकाल दूंगी और इस तरह से हमारा जो पांचा है ना आप इस तरह से फोल्ड करके कटिंग करें। यहाँ पर तो रेब थी ना तो मैंने यहाँ से स्किप कर दिया ये वाला पार्ट।
अब यहाँ से जो ऊपर से कपड़ा जुड़ा हुआ था, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल सीधा था, तो यहाँ से मैं दरमियान में से दोनों पार्ट जो है इसको अलग कर लूँगी। ये 4 पीस जो है इस तरह से हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसे सिलाई कैसे करना है, हमने मेरे पास जो बेल्ट है पहले इसकी दोनों साइडों पे सिलाइयाँ लगाएंगे और बाद में ये वाली जो शलवार का पीस हमने कट किया है इसको इस तरह से दोनों पीसों को दरमियान वाले को आपस में पकड़ेंगे और ऊपर वाले को इस तरह से पकड़ेंगे। ये इस तरह से खुल जाएगी और इसको भी सेम उसी प्रोसीजर में यहाँ पर ये देखिए उसी मेथड से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे आसन की और यहाँ पर जो इसका दूसरी साइड है इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर बेल्ट की मैंने सिलाइयाँ जो है वो लगा ली, इसको यहाँ दरमियान से पकड़ के खोलेंगे तो सिलाइयाँ जो है वो दरमियान में आ जाएंगी इस तरह से। जब सिलाइयाँ दरमियान में आ जाएं तो आपने ये वाली जो साइड इसको पकड़ के आपने कट जो है वह यहाँ पर टक जो है लगा लेने हैं, इसलिए कि यहाँ पर जब हमने बेल्ट के लिए शलवार को रेडी करके चढ़ाना है तो ये हमारी हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर आसन की सिलाई ये भी लग गई है और इस वाला साइड जो आसन था इसकी भी सिलाई यहाँ पर लग गई है। अब इसको भी शलवार के ये वाले पीस को भी हम इसी तरह से दरमियान से पकड़ के खोलेंगे तो आसन की सिलाइयाँ वाले ये वाले पीस जो है ये दरमियान में आ जाएंगे इसी तरह से जैसे बेल्ट के आए थे। ये देखें जी इस तरह से। अब ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है इसका एक पीस और ये हमारा आसन हो गया दरमियान में, ये इस तरह से जुड़ेगा कि हमारी बेल्ट जो है ये वाला आसन जो है पूरा बन जाएगा। अब यहाँ साइड से जब आपने यहाँ पर जो 2 इंच का प्लेट हमने ऐड करना है ना, आपने सबसे बड़ी जो पहले बात करनी है वो ये करनी है कि आपने ये शलवार का जो पीस है ना इसको सीधा कर लेना है जब आपने इसके अंदर प्लेट्स ऐड करने हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें प्लेट्स कैसे और कितने ऐड करने कि आपकी शलवार पे पूरे चढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर जो ये देखें इस तरह से पकड़ लें, पहले से शलवार को रख लें और यहाँ पर जो है ना आपने ये देखें 2 इंच का यहाँ पर आपने यहाँ पर जो प्लेट है ना 2 या 2.5 इंच का यहाँ पर आप प्लेट डाल सकती हैं। ये देखें इस तरह से आप लोग चाहें तो यहाँ पर अब पिन भी लगा सकते हैं इजीली। ये देखें मैं यहाँ पर पिन लगा लूँगी, यहाँ पर या चौक से निशान लगा लूँगी, सॉरी यहाँ पर ये देखिए। या तो आप अगर चौक से आपको मुश्किल लग रहा है, आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप यहाँ पर इस तरह से इसे फोल्ड करके पिन भी लगा सकती हैं एक साइड पे और दूसरी साइड पे भी आपने सेम मेजरमेंट लेके 2.5 इंच की आपने यहाँ पर भी मार्किंग कर लें या फिर आप यहाँ पर पिन लगा लें अगर आपको लगता है कि आप चौक से कन्फ्यूज हो जाएंगी। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि यही वाला जो निशान है ना इसको मैं इस तरह से पकड़ूंगी और जो नीचे वाला बैक वाला पार्ट है उसको इस तरह से पीछे करके अलग कर दूंगी। जो कपड़ा हमने ये देखें इस तरह से ही रखना है आपने कपड़े का, जो 2 इंच का 2.5 इंच का बेल्ट का कपड़ा था ना, सॉरी प्लेट का, उसको हम आगे की तरफ लेके आएंगे। अब यहाँ पर जो ये वाले प्लेट डाल लेना, ये देखिए मैं टांका कटर जो होता है इसके साथ मैं प्लेट्स ऐड कर रही हूँ। आपने ये वाले प्लेट्स हमारे ये देखें हमारा अगर 21 इंच का बेल्ट है तो यहाँ पर कितने एक साइड पे जो था कपड़ा ये वाला आसन की एक साइड वाला इसमें मुझे 10.5 चाहिए और ये वाला जो अब दूसरी साइड का ये इसके ऑपोजिट में डाल रही हूँ प्लेट सारे। ये अब पहले मैंने एक साइड को डाले थे प्लेट, अब ये प्लेट का मुंह उन्हीं प्लेट की तरफ जा रहा है, ये चीज़ नोट करें। और ये वाला क्योंकि जो प्लेट आना है ना इसका मुँह दूसरी तरफ होगा तो इसी तरफ दूसरे छोटे प्लेट्स का मुँह भी होना चाहिए। अब 10.5 इंच के हिसाब से जब मैंने दोनों पीसों को तैयार किया है ना, मतलब एक साइड 10.5 इंच की और एक साइड 10.5 इंच की, तो 21.5 पे ये इजीली ये देखें इस तरह से पूरा आ गया कि मुझे अंदाज़ा था कि मैं इतने इतने प्लेट हाफ इंच के डालूंगी इसमें तो ये इजीली कवर हो जाएगा। आपने भी ये अंदाजे से ही काम लेना है कि आपने सोचना है कि हाँ इसमें पूरा हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर बेल्ट जो है वो सीधा है और यहाँ पर ये देखिए आसन वाली जगह जो है इसको और बेल्ट की सिलाई जो हमने दरमियान की उसको मिला के और आपस में दोनों साइडें सीधी मिलनी चाहिए और दरमियान से ही आपने ये सिलाई स्टार्ट करनी है और फ्रंट से स्टार्ट करनी है। जिधर हमने प्लेट्स ऐड किए हैं ये हमारी फ्रंट है और बैक साइड तक हम जाते हैं। कैसे जाना है ये भी मैं बताती हूँ आपको। अब यहाँ पर ये देखें ये जो सारे प्लेट्स है ना यहाँ पर डाल दिए और जो ये देखिए अब बैक साइड के दोनों आसनों को पकड़ूंगी मैं, एक आसन की सिलाई है और एक बेल्ट का जो दरमियान है उसकी सिलाई है। इसको पकड़ने के बाद ये कपड़ा है मेरे पास सारा, अब इसको आपने कवर करना है, यहीं पे कवर करना है। चाहे तो आप इसमें 3 प्लेट तो ऐड करने ही करने ना, 2 में तो कुछ नहीं होगा, 3 प्लेट या उससे ज़्यादा आप 4 कर सकती हैं। लेकिन आपने प्लेट का जो फुलाव है ना वो इतना रखना है कि वो पीछे आपके हिप्स की तरफ ही रहे, ना कि आगे की तरफ या साइड की तरफ बढ़ जाए। अब ये देखें पीछे 6 इंच तक जो है ना ये रहने चाहिए प्लेट, इससे ज़्यादा प्लेट की चौड़ाई मतलब नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं आगे को बढ़ने चाहिए कि फ्रंट की तरफ आ जाए। ये चीज़ आप लोगों ने बस ज़हन में रखनी है।
अब यहाँ पर जो इसमें प्लेट थे ना, मैंने यहाँ पर ये देखें 3 बड़े प्लेट हैं, एक साइड पे छोटा सा प्लेट ऐड हुआ है क्योंकि प्लेट्स को भी मैनेज करना पड़ता है कपड़े के हिसाब से। तो आपने इसी तरह से मैनेज करना है, ये नहीं कि जो प्लेट्स हैं उनको एक दूसरे के ऊपर ही रख दिया जाए। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जो साइड तक का आ रहा है, ये वाला जो हमने आगे फ्रंट पे 2 इंच 2.5 इंच का प्लेट डाला है वो वाला, वहाँ पर मैं पिन लगा के इसे रोक रही हूँ कि यहाँ तक तो आगे वाला कपड़ा है ना। अब ये वाला जो पीछे वाला सारा कपड़ा है, अब इसको दोबारा से मैं यहाँ पर 3 प्लेट्स में ऐड करूँगी इस तरह से। ये देखें बड़े बड़े मैं यहाँ पर प्लेट्स ऐड कर रही हूँ इस तरह से 1 2 और ये वाला तीसरा। इसी तरह से आपने बड़ा प्लेट है, ये मतलब ये पूरा जो प्लेट है ना तकरीबन 2-2 इंच का प्लेट डला है। और यहाँ पर ये देखें इस तरह से पिन मैंने निकाल दी और यहाँ पर इस तरह से सारा हमारा कवर हो गया है। पूरा बेल्ट जो है हमारा इजीली इसी तरह से बन जाएगा, आपने भी अगर यही अंदाज़ा रखा तो। अब यहाँ पर जो बात आ जाती है पांचा बनाने की, बहुत इजी तरीकाकार मैं आपको पांचा बनाने का बताती हूँ। ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारा फ्रंट पे ये जो बन गए प्लेट्स ऐड हो गए हैं और हमारी खुली डुली शलवार जो है वो बन गई है। बैक साइड पे भी प्लेट ऑपोजिट साइड पे रखने हैं आपने, मतलब एक दूसरे की तरफ मुँह होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो इलास्टिक है वो आप अपने हिसाब से डालेंगे। इलास्टिक के बारे में कैसे जानना उसकी वीडियो अलग से बनाई हुई मैंने, आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने यहाँ पर अपने हिसाब की इलास्टिक लेनी है। शलवार सीधी पड़ी है, इसके अंदर की तरफ आपने रिंग बना के इलास्टिक का डालना है और इस तरह से अगर करके आप इलास्टिक ऐड करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ जो है शलवार में इलास्टिक डल जाएगी बिना मशीन को निकाले हुए। अब यहाँ पर इसकी ये देखें इस तरह से चौनट बराबर करें और अब बाद में हम आ जाती है बात पांचे की। अब यहाँ पर जो पांचा है ना, ये देखें ये वाला मार्जिन का कपड़ा है और मार्जिन के ऊपर जो है ना ये हमारी शलवार की लंबाई ख़त्म हो रही थी, उसके ऊपर बिल्कुल रखते हुए मैंने 2.5 इंच का पांचे की चौड़ाई बनाई है। अब इसका फोल्डिंग का मार्जिन भी इसी में है। अब देखा जाता है कि इस तरह से रख के जो पांचे बनाए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, बच्चियों से नहीं बनते क्योंकि इतना एक तो चौड़ा 1 इंच का चौड़ा पांचा बनाना मुश्किल हो जाती है सिलाइयों वाला, तो ये कैसे बनाया जाए। तो आपने ये मार्जिन को एक साइड पर रहने देना है, बस इसकी किनारी की सिलाई आपने छोड़ देनी है। बुकरम को अच्छी तरह से चिपका लेना और ठंडा होने पर आपने इसके काम करना है। जब बुकरम ठंडी हो जाएगी फिर आपने इसके ऊपर काम करना है। अब यहाँ पर सिलाइयाँ मैंने लगा लेनी है, एक बूट की सिलाई लगाऊंगी, मतलब एक पैर दी मैं सिलाई लगानी है इस तरीके से, ठीक है। सारी सिलाइयाँ आपने फटाफट से लगा लेनी है और ये सिलाइयाँ लग गई हैं। अब इसको मैंने ये देखें सिलाइयाँ सारी लग गई हैं और यहाँ पर कोई मसला नहीं होगा। अब मैंने इसको ये देखें ऊपर वाली और नीचे वाली सिलाई मैंने छोड़ दी है। अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू लगाई है इस तरह से हल्की हल्की सी, और ये मार्जिन का कपड़ा जो था इसे मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है प्रेस के साथ। अब इस तरह से मैं हाथ की मदद से इसे ऊपर की तरफ चिपका रही हूँ और प्रेस एक बार इसके ऊपर कर दूंगी ताकि जो इसमें एयर है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से ये बंद हो जाए। अब बात करते हैं कि अब किनारी की सिलाई लगाएंगे। एक तो ये किनारी की सिलाई होगी, एक जो सबसे ऊपर वाली टॉप की सिलाई है ना वो भी मैंने छोड़ दी थी, इसीलिए ताकि जो हमारा कपड़ा है वो कवर हो जाए और सिलाइयाँ जो है वो भी हमारी लग जाए। और बहुत सारी बहनों ने ये तरीकाकार मेरा पसंद किया था, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। आप लोगों के लाइक करने से हमारी मेहनत जो है वो पूरी हो जाती है। अब ये देखें इस तरह से, ये देखें बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी इतना इजी हो जाता है इस तरह से बनाना। और अगर आपको लग रहा है कि आप सिलाइयाँ लगा लगा के पागल हो जाएंगी तो आप थोड़ा सा मीडियम टू लार्ज कर लिया करें टांके को, तो फिर इजीली लग जाती हैं। अब यहाँ पर 12 इंच का बॉटम रख रही हूँ मैं और यहाँ पर हम सिलाई जो है वो लगाएंगे आसन के पास तक ईजिली। ये देखें इसी तरह से दूसरी साइड से भी मैं सिलाई जो है वो लगा लूँगी, ये देखें इस तरह से। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के बटन को क्लिक कर लेने से फ़ायदा ये होगा जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब जो हमारी शलवार है वो तैयार होगी। ये देखिए इसकी किनारी की सिलाई इसके ऊपर रख के मैंने लगाई है, एक पैर की नहीं लगाई, मैंने बिल्कुल किनारी की लगाई है। और यहाँ पर ये देखें इसके पांचे कितने नीट एंड क्लीन बन गए हैं। कोई भी बिगनर बंदा जो है ना वो बना सकता है बिना किसी रेप के। और मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स का। ये लाजमी किया करें, आप लोगों की तरफ से हिम्मत होती है, सपोर्ट होता है, किसी के मेहनत का सही बात है अजर होता है। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से इसका बेल्ट जो है आगे की तरफ, प्लेट जो है इसका आगे की तरफ बना हुआ है, इतना ईजी और इतना खूबसूरत। अब मैं आपको इसकी ऊपर से फाइनल लुक जो है दिखाती हूँ। ये इस तरह से, अब मेरा जो टेबल है ना इतना ही खुला है तो मैं आपको इसको इतना ही खोल के दिखाऊंगी
इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो फर्शी शलवार नहीं कैरी कर सकते, लेकिन पसंद है, ट्रेंड के साथ चलना है, तो आप इसके फर्शी ट्राउज़र पे भी विजिट कर सकती हैं। उसका लिंक मैं इसकी बायो में ऐड कर दूंगी, बायो में कह रही डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप वहाँ जब जाके विजिट कर सकती हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक ले जनाब अल्लाह हाफिज़।